दुनिया भर में ऐसी कई सारी चीजें और जगह मौजूद हैं जो बेहद अनोखी हैं। लोग इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वहीं कुछ ऐसी जगह और लोग हैं जिन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है। ये जनजातियां अलग अलग संस्कृति की हैं। इनके आसपास भी लोग भटकना पसंद नहीं करते क्योंकि ये खतरनाक होती हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब इंसान जंगलों में किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते थे ये तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन धीरे धीरे हम इंसान मॉडर्न होते चले गए और आज हम इस जगह तक पहुंच गए हैं कि हर रोज प्रकृति को नुकसान और बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, जैसे आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे, जो अपने तौर तरीके से धरती और प्रकृति को बचाने के लिए इतने आक्रामक हो जाते थे कि दुनिया की सबसे पावरफुल अमेरिकन आर्मी भी उनसे डरकर भाग खड़ी होती थी। आज इन लोगों को मॉडर्न लोगों से नफरत है। यहां तक कि वहां की स्थानीय सरकारें भी इनके अधिकारों में दखल नहीं देती हैं। इन्हीं खतरनाक जनजातियों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए आज हम आपको इस खतरनाक जनजाति के बारे में विस्तार से बताते हैं। अस्मत ट्राइब्स। अस्मत जनजाति है जिसे खूंखार माना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में स्थित न्यू गिनी में अस्मत जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के लोग दुश्मन को मारकर उसके मांस को पकाते हैं और खा जाते हैं। इसके अलावा मृतक की हड्डी को गहनों की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनके सिर को तकिए की जगह लगाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कभी-कभी खोपड़ी तोड़कर बर्तन भी बना लेते हैं और उनको खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस जनजाति के लोग इतने खूंखार हैं कि दुश्मन को मारकर जब मांस पकाते हैं तो उस दौरान उत्सव मनाते हैं। दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए जनजाति के लोग ऐसा करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खौफनाक जनजाति के लोग अपने आप को योद्धा मानते हैं। इस जनजाति के लोग दुश्मन को मारने के बाद उसके सिर के मांस की दावत करते हैं। जनजाति के लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी वीरता और आदिवासियों के प्रति वफादारी का प्रदर्शन कर सकें। इसके अलावा वो कई अजीबोगरीब रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। न्यू गिनी में रहने वाले अस्मत जनजाति के लोग दुश्मन का मांस पकाते समय अनुष्ठान करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंसान का सिर पवित्र होता है और उसकी तुलना फल से करते हैं। इसके साथ ही मृतक की हड्डियों को भविष्य के अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते हैं। उत्सव के समय दुश्मन के सिर को बच्चों के पैरों के बीच में रख देते हैं और इसके पीछे मान्यता है कि दुश्मन की शक्ति बच्चे में आ जाती है। अस्मत जनजाति के लोग दुश्मन की हड्डियों को घर में रखना शुभ मानते हैं। इस जनजाति के ज्यादातर लोग नदियों के किनारे घर बनाकर रहते हैं। वो शिकार के लिए ऐसा करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्मत जनजाति में किसी की मौत होती है तो उसके शव के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। मरने वाले शख्स का गला काट देते हैं और उसके मस्तिष्क व आंखें निकाल ली जाती हैं। वो मानते हैं कि इससे बुरी आत्माओं को रोका जा सकता है। चिंबू स्केलेटन। हम जिस आदिवासी समुदाय की बात कर रहे हैं उनका नाम है चिंबू आदिवासी समुदाय। दुनिया की सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक चिंबू पपाया न्यू गिनिया के चिंबू इलाके में रहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट कर देते हैं जैसे उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चलते फिरते कंकाल जैसा नजर आता है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरीके का रूप धारण करते हैं। 19वीं सेंचुरी में उनका सामना अंग्रेजों से हुआ था जिसमें अंग्रेजों को पूरी तरीके से डरकर भागना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है
तो लोग इनकी लड़ाई से ज्यादा इनकी शक्ल को देखकर डर जाते हैं। लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से जिंदगी को जीते हैं। ये खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये आदिवासी समुदाय पपुआ न्यू गिनिया के उस इलाके में पिछले 400 सालों से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है स्केलेटन मीन्स फुल बॉडी पेंट के पीछे की परंपरा के बारे में बहुत कम जानकारी है। वो ये कहते हैं कि पूर्वज शिकार करने, इकट्ठा होने और बगीचे लगाने के लिए जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पहाड़ में रहने वाला भूत नीचे आएगा और उन्हें खा जाएगा। भूत को डराने के लिए लोगों ने खुद को कंकाल की तरह रंग लिया और इस तरह वो शांति से अपना काम करने में सक्षम हो गए। अब ये चिंबू स्केलेटन धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहे हैं और उनकी मदद लेना पसंद भी करते हैं। सेंटिनल द्वीप अंडमान में महज 50 किलोमीटर दूर स्थित सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले निग्रिटो समुदाय के लोग हैं। दुनिया का ये एक इकलौता ऐसा समुदाय है जो इस पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस वक्त वहां क्या हो रहा है और वो लोग किस तरीके से रहते हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये जनजाति कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के बगल में बने एक छोटे द्वीप पर बसा हुआ है। आपको हैरानी होगी कि इस द्वीप पर जाने के लिए भारत सरकार ने हर किसी को मना कर दिया है, ताकि इस आदिवासी समुदाय को हम इंसानों से कोई खतरा ना हो। हिंदुस्तान सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुदाय एक इकलौता ऐसा समुदाय है जिसे देखकर हम इंसानों की शुरुआती जिंदगी के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धर्मांतरण जैसी चीजों में यकीन करते हैं। साल 2008 में जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहां पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो ईश्वर का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को चाउ यहां पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीट कर ले जाते देखा था और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिशें हुई कि चाउ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। सरकार की तरफ से यहां जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वाजिब कारण भी हैं। साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था। तब यहां अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ आई बीमारियां, इन लोगों में बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी। इसीलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई है। अधिकतर जनजातियां लुप्त हो चुकी हैं। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसने बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखी है और इसी कारण ये बचे भी हुए हैं। यहां जाकर आप नहीं कह सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है या सिर्फ जीना ही काफी है। भारत सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि दूर से इस द्वीप की निगरानी की जाए कि ये लोग ठीक से हैं या नहीं। ये पूरा इलाका इंडियन नेवी के द्वारा प्रोटेक्टेड जोन में रखा गया है। इंडियन नेवी दिन रात उन लोगों की रक्षा के लिए तैनात रहती है। अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब कई जानबूझकर या फिर अनजाने में इस द्वीप पर गया हो और आदिवासियों ने उस शख्स को मौत की नींद सुला दी हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।